हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म द वुमेन किंग। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1823 में वेस्ट अफ्रीका के दहोमे किंगडम से, जहां पर फीमेल वॉरियर्स का एक ग्रुप है जिसका नाम है अगोजी, जिसकी जनरल ननिस्का, जो कि ओयो साम्राज्य के स्लेव्स द्वारा किडनैप की गई डोहोमीन औरतों को बचाती है। दरअसल ओयो के लोग दहोमे के लोगों, खास तौर से औरतों को खरीदकर गुलाम के रूप में पुर्तगाल के लोगों को बेचते आए हैं, पर वहाँ के नए राजा गेजो को ये सब नामंजूर है और वो जानते हैं कि अपने और अपने लोगों को इस गुलामी से बचाने के लिए और औरतों को भी समाज में एक बराबर दर्जा देने के लिए उन्हें किसी उपाय के साथ जंग के लिए भी तैयार रहना होगा। इसीलिए वो सबसे इस बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें कि माही गांव में हुई घटना की वजह से दहोमे के राजा गेजो ओयो साम्राज्य के खिलाफ जंग की तैयारी में अपनी सेना को लगाने की बात करते हैं और यहाँ ननिस्का की लीडरशिप में नए वॉरियर्स तैयार हो रहे हैं जो कि अगोजी सेना से जुड़कर अपने राजा और राज्य को बचा सकें। इनमें कई बचाकर लाई गई औरतें भी हैं जिन्हें उनके समाज ने बेदखल कर रखा है, पर यहाँ अगोजी सेना में उन्हें न सिर्फ इज्जत दी जाती है बल्कि अच्छा काम करने पर राज्य की ओर से धन और मेडल भी मिलता है। इनका बस एक ही नियम है कि सेना में आने के बाद ये यहाँ से बाहर किसी से शादी नहीं कर सकती और बच्चे भी नहीं कर सकती। उन्हें अपना पूरा जीवन राज्य की सेवा में देना होगा। इन सब वॉरियर्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है नावी, जिसे उसके पिता किंग की सबसे खतरनाक अगोजी सेना को इसलिए सौंप रहे हैं क्योंकि उसने अपनी उम्र से बड़े एक आदमी, जिसने उस पर हाथ भी उठाया था, उससे शादी करने से इनकार कर दिया। यह नावी और इजोगी, जो पहले से सेना में हैं और उन्हें ट्रेन कर रही है, उनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो गई है। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि लगातार शैतानी करने वाली नावी से एक दिन ट्रेनिंग में एक गलती होने पर ननिस्का उसे ट्रेनिंग ना देने और सेना में शामिल ना करने की बात करती है, पर अपनी बातों और डेडिकेशन से नावी उसे मना ही लेती है। दोस्तों, इस कहानी में हम आगे देखते हैं कि ननिस्का को अक्सर सपने आते हैं और आज भी जब ऐसा होता है तो वो नींद से घबराकर उठ गई है और उसकी आवाज सुन अमेंजा उसके पास आ गई है और उसे सलाह दे रही है कि कई बार सपनों में आने वाले कल का पता चल जाता है। तुम इतने बड़े जंग की तैयारी कर रही हो, इसीलिए तुम्हारे सपनों का मतलब जानने से तुम्हें फ्यूचर में मदद मिलेगी। और जब वो कबीले के तरीकों से उसके सपनों का मतलब देख रही है तो उसे बताती है कि उसे अपने पास्ट को फेस करना होगा, जहाँ से उसका कोई दुश्मन उसकी ही ओर बड़ा चला आ रहा है। इसके बाद अगले दिन अचानक अपने लोगों के मारे जाने की वजह से ओबा आधे घेजों के पास आ पहुंचा है और हर बार की तरह उनसे वसूली में चीजें ले रहा है, पर इस बार वो खुश नहीं है क्योंकि उसे गुलाम के रूप में औरतें नहीं मिल रही हैं जिसे वो पुर्तगाल के लोगों को बेच सके। इसीलिए वो राजा के सामने अगोजी सेना के कुछ लोग देने की मांग करता है और 20 अगोजी सेना के बदले दहोमे को व्यापार के लिए वहाँ के बंदरगाह का एक हिस्सा देने का तय करके वहाँ से जा रहा है। और दोस्तों, ओबा आदि को देख करके ननिस्का अपने पास्ट की बात से सहमी सी है। इधर गुलामों की ट्रेडिंग करने वालों में पुर्तगाल के संतो फरेरा और आधा पुर्तगाली मलिक भी ओयो के लीडर ओबा आदे के पास ट्रेनिंग के लिए आ पहुंचा है, जहां उसके पास कई गुलाम पिंजरे में बंद हैं, जिन्हें देख मलिक अपनी माँ, जो कि दहोमे से ही थी और गुलाम थी, और उसके पिता जिन्होंने उसे खरीदा था,
उसकी याद आ रही है, जिससे कि वो दुखी हो रहा है। लेकिन दोस्तों, तय की हुई शर्त के मुताबिक ननिस्का वहाँ 20 अगोजी सेना के मेंबर्स को लेकर आई है, जो कि उनके यहाँ से पाम ऑयल देने और गुलाम न देने की बात सोची गई थी। उसे पूरा करते हुए वो अपने एक भी सैनिक को देने से इनकार करते हुए ओयो की सेना के कई लोगों का सर काट कर लाई हुई टोकरी को लात मार रही है, जिसके साथ ही इशारा करके अपनी सेना को वहां से भागने को कहती है और ओबा आदे के दहोमेय का मजाक उड़ाने पर उससे ही भिड़ जाती है। वो उसकी जान ले लेना चाहती है। उसके सारे सैनिक भी ननिस्का को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पर अगोजी सेना के साथ आई नावी अपनी सूझबूझ से उन्हें कैद करके रोक रही है। पर जैसे ही ननिस्का की नजर पड़ रही है कि वो लोग छूटने वाले हैं और नावी की भी जान खतरे में है, वो उसे लेकर भाग जाती है और अब अपनी सेना के साथ शामिल होने के बाद नावी को फटकार लगाती है कि जब सबको जाने का इशारा मिल गया था तो वो क्यों रुकी रही। जिस पर नावी और अमेंजा उससे कहती हैं कि अगोजी कभी भी अपने किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ते, वो हमेशा साथ होते हैं, तो उसे कैसे छोड़ देते। इन सब के बाद ओबा आदे अब दहोमेय पर हमला करने का प्लान कर रहा है, जिसके बारे में वो मलिक और सांटो से भी बात करता है। मलिक दहोमेय में अपनी माँ के कबीले को देखना चाहता है, इसीलिए वो सांटो और गुलामों के साथ वहाँ के लिए निकल पड़ा है और रास्ते में पड़े झरने में नहाने का मजा भी ले रहा है। लेकिन दोस्तों, वो इस बात से अनजान है कि नावी भी वहीं पर है, जो कि गुलामों का ट्रेडर समझकर उस पे इतना गुस्सा है कि कहती है कि जैसे वो लोग गुलामों के साथ करते हैं, उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। इसीलिए मलिक उसे यहाँ आने की अपनी असली वजह बताता है कि वो ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि किसी और काम से यहाँ पर आया है। ट्रेडिंग के लिए तो सांतो आया है और वो सिर्फ यहाँ दहोमेय देखने के लिए उसके साथ आया है, जो सुन के नावी वहाँ से जा रही है। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि आज दहोमेय हमें सभी ट्रेनीज के बीच में कंपटीशन है, जिसमें जीतने वाले लोग और उसकी टुकड़ी हमेशा के लिए अगोजी सेना में शामिल होने वाले हैं। और उसी दिन मलिक और संतो भी यहाँ राजा घेजो से मिलने आए हैं और उसके लिए तोहफा भी लाए हैं। राजा मलिक की माँ के यहाँ से होने की बात जानकर उन्हें अपने साथ कंपटीशन देखने के लिए इनवाइट करता है। इतने महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सबकी ताकत का असली टेस्ट आज ही है, जिसे कभी कटीली झाड़ियों से लेकर हथियारों का इस्तेमाल करने तक आगे लीड करते हुए नावी ने आखिरकार जीत ही लिया है और अब पूरी तरह से अगोजी सेना का वो हिस्सा बन गई है। और मौका पाकर मलिक उसे बाहर मिलने बुला रहा है और नियमों की परवाह किए बिना वो रात में उससे मिलने भी चली आई है, जहाँ पर उसे मलिक ओबा आदे के हमला करने की प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता रहा है। और फिर वहाँ से आकर नावी ननिस्का को ये सारी बातें बता देती है, जिस पे ननिस्का उसे उसकी लापरवाही के लिए डांट लगा रही है और उसे बता रही है कि जब वो उसकी उम्र की थी तो ओबा आदे ने उसे जबरदस्ती पकड़कर उसका रेप कर दिया था, जिस वजह से वो अपने समाज में कभी वापस नहीं जा सकी और फिर अगोजी में शामिल होकर जीने लगी। पर जब उसे पता चला कि यहाँ के नियम के खिलाफ वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसने उस बच्ची को जन्म देने के बाद उसके बाएं हाथ में शार्क के दांतों का एक टुकड़ा डालकर उसे छोड़ दिया था। और जिस दिन से नावी के हाथ में उसने वो निशान देखा है, उसे बार बार लगता है कि वही उसकी बेटी है। इसीलिए आज वो कंफर्म करने के लिए उसके हाथ से दांत का वो टुकड़ा काट कर निकाल रही है, जिससे उन दोनों के सामने ये सच आ गया है कि वो माँ बेटी है, जिससे उन दोनों को ही शौक लगा है। अब उनका प्लान जानने के बाद, इससे पहले कि ओयो के लोग दहोमेय पे हमला करें, ननिस्का उन पर हमला करने का प्लान बना रही है। और जब रात में उनकी पूरी सेना जो कि दहोमेय की तरफ बढ़ रही थी, वो आराम कर रही है,
तो ननिस्का नावी को बम बनाने के तरीके का इस्तेमाल करते हुए उनके चारों ओर आग लगा देती है, जिसके साथ ही अब वहाँ सुबह होते ही एक खूनी लड़ाई छिड़ गई है, जिसमें अगोजी सेना लीड कर रही है और जीत भी गई है। पर अगोजी के थके, घायल और बेहोश सैनिक, जिनमें फम्बे, नावी और इगोजी भी शामिल हैं, उन्हें ओबा आधे किडनैप करके ले जा रहा है। नावी के कहने पर फम्बे यहाँ से किसी तरह भागकर ननिस्का को बाकी के किडनैप होने की बात बता रही है। यहाँ राजा घेजो इतना खुश है कि ननिस्का को द वुमेन किंग का दर्जा देकर अपने बराबर बिठाना चाहते हैं, ताकि दुनिया में ये मैसेज फैले कि औरत और मर्द बराबर हैं और औरतें किसी से भी दबने या उनके गुलाम बनने के लिए नहीं हैं। लेकिन वो किडनैप हुए अगोजी के लिए ननिस्का को रेस्क्यू मिशन नहीं करने देना चाहता है। इधर कैद से भागने की कोशिश में इगोजी मारी गई है और नावी को मरने से बचाने के लिए मलिक उसे खरीद रहा है। ननिस्का को राजा से मिले ऑर्डर को ना मानते हुए वो नावी को बचाने के लिए निकल पड़ी है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो उसके साथ हुआ वही सब उसकी बेटी नावी के साथ हो। इस मिशन में अगोजी उसका साथ दे रहे हैं। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि इस सब हंगामे के बीच नावी बचकर ननिस्का और अपनी टीम से जा मिली है और मलिक बाकी गुलामों को आजाद कर रहा है, जो उन्हें खरीदने वाले संतों को डुबोकर मार रहे हैं। फाइनली आज ननिस्का को अपने और अपनों के साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने का मौका मिल ही गया। इसीलिए वो अकेले बेरहमी से लड़ते हुए ओबा आदो की जान ले लेती है। दोस्तों, जिस औरतों की अगोजी सेना पर दहोमेय को हमेशा से नाज रहा है, आज फिर से वो जीत का सेहरा पहने आई है। इसीलिए राजा घेजो ननिस्का को अपने ऑर्डर ना मानने के लिए अकेले में झूठी मोटी डांट लगाते हुए खुश होकर पूरे सम्मान से सबके सामने उसे द वुमेन किंग का क्राउन पहना रहे हैं। साथियों, जिसके साथ ही अपने रिश्ते को प्राइवेट रखते हुए ननिस्का और नावी मिल गए हैं। और साथियों, इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको अगली कहानी कौन सी फिल्म की देखनी है। मिलते हैं अगली बार एक नई मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।